स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। हम ने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी मैं 11.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो ये भी आपके पास वही है कि हमें एक डाटा दे दिया गया है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट में ये है द एजेस ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री वर रिकॉर्डेड एज बिलो, ठीक है। आपको ये एक डाटा दिया गया है, एजेस इन ईयर्स, ये ईयर्स हैं, ठीक है। इन ईयर्स में नंबर ऑफ वर्कर्स की जो है वो एक डाटा रिकॉर्ड किया गया है। तो ये उनकी फ्रीक्वेंसी है। जो नंबर ऑफ होते हैं ना, ये आपने हमेशा याद रखना है। नंबर ऑफ हमेशा आपको वर्कर हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बुक्स जो भी दिया होगा, तो वो आपको फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टू रिप्रेजेंट द डाटा। अब हमने इसमें इस क्वेश्चन में एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है, ये आपके पास एक डायग्राम है। मैं आपको आपकी बुक में से एक एग्ज़ाम्पल इसकी पहले बताती हूँ। देखिए, इस एग्ज़ाम्पल में ये आपका पेज नंबर है 244, उस पर ये एग्ज़ाम्पल दी गई है। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ये इसका टॉपिक है। और इसमें डाटा को जो है वो ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट किया गया है। ये आपको डाटा गिवन था, ठीक है। यहाँ से हमने ये डाटा, ये वही क्लासेस हैं या मासेस हैं जो आपको दी गई हैं, और फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, और साथ में क्लास मार्क्स। तो आपको क्लास मार्क्स याद होंगे। क्लास मार्क्स क्या होते हैं, ये आपके पास बेसिकली मिड पॉइंट को जाहिर करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट्स हैं। मिड पॉइंट्स का क्या मतलब है, इन दोनों को आप ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये है। अच्छा, इस एग्जाम्पल में आपने एक बात याद रखनी है इस एग्जाम्पल को करते हुए, कि ये डाटा आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 125 to 135 से। तो इन्होंने ये एक पीछे वाला डेटा भी लिया हुआ, एक पीछे वाली क्लास भी लिया, और इसी तरह आपका डेटा यहाँ ख़त्म हो रहा है, जबकि एक अगली क्लास भी ली है। तो ये आपके ऊपर है, आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हुए ये दो, जो एक वैल्यू पहले एक क्लास और एक जो बाद में है, वो लें या ना लें, तब भी आपका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हम बनाते हैं। यहाँ मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ पर 2 मुख्तलिफ तरीक़ों से पॉलीगॉन बनाना बताया गया है। एक ये मेथड है, ठीक है, और इसी डाटा को यूज़ करते हुए एक ये बनाया गया है। तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से बताऊंगी, बल्कि इस तरीके से मैं भी आपको पहले बता रही हूँ, इसी में वो दूसरा भी कवर हो जाएगा, तो आप जो मर्ज़ी मेथड फॉलो कर लें, ठीक है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सबसे पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका टेबल मैंने बनाया है। तो ये सबसे पहले हम लिख लेते हैं। ये आपको डाटा गिवन है, 35 to 39, 40 to 44, और फिर 45 से 49 तक है। फ्रीक्वेंसीज़ की 5, 16, 12, 10, 8 और 4 है। तो यहाँ आपने याद रखना है कि जब भी आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ये ग्राफ बनाने के लिए आपको एक और कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी, उसको हम क्लास बाउंड्रीज़ कहते हैं। और ये क्लास बाउंड्रीज़ आपके पास क्या होती हैं, कैसे हमने निकालनी है, तो ये आपकी इन क्लासेस में से जो गिवन होती हैं, इसमें से निकाली जाती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपने एक बात याद रखनी है कि बाज़ दफ़ा जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ हो, जिसमें डाटा आपको ये 2 चीज़ें क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हों, इसमें बाज़ दफ़ा ये क्लास इंटरवल्स ही क्लास बाउंड्रीज़ होती हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, ये फ़र्क मैं आपको बता देती हूँ। आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो एक क्लास से दूसरी क्लास में ये वाला डिफरेंस होता है, ये 1 का डिफरेंस होना चाहिए, 1 का डिफरेंस होना चाहिए। जैसे 24 to 25 है, 29 to 30 है। इस तरह से अगर आप देखें तो इनके अगर अंदर 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये क्लास बाउंड्रीज नहीं हैं, ये आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है। इनको आप क्लास इंटरवल्स भी कह सकते हो। ये आपके पास क्लास इंटरवल्स हैं, ये याद रखना है। और क्लास बाउंड्रीज वो होती हैं जिनमें यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। आपके पास इस तरह का आके क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर हम देखेंगे, फिर हमें ये कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी को यूज़ करके हम पॉलीगॉन ड्रॉ कर लेंगे।
तो यहाँ पर हमने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें ये कॉलम यहाँ से बनाना पड़ेगा। तो ये कॉलम कैसे बनेगा, आपने याद रखना है हमेशा कि आपके पास जितनी भी ये लेफ़्ट साइड पे क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो लोअर वैल्यूज़ हैं इनमें से आपने 0.5 माइनस करना है और जो अपर वैल्यूज़ हैं इनमें 0.5 ऐड करना है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपने 0.5 माइनस करना है और 0.5 प्लस करना है। ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी याद दहानी के लिए। आप देखें जब मैं इसमें से 0.5 माइनस करूँगी तो ये बन जाएगा 19.5, ठीक है, और जब इसमें ऐड करूँगी 0.5 तो ये हो जाएगा 24.5। अच्छा, इसी तरह से आपने इसको नेक्स्ट क्लास के लिए रिपीट कर देना। यहाँ से 25 में से 0.5 माइनस करने से ये आ जाएगा 24.5, ये 29.5, 29.5 और ये 34.5। इसी तरह ये 35 आपके पास 34.5 एंड 39.5। इस तरफ लेफ़्ट वाली साइड्स में रिपीट कर रही हूँ, 0.5 माइनस कर रहे हैं आप, तो ये 39.5, जबकि राइट साइड में हम 0.5 ऐड कर रहे हैं। 44.5 माइनस 49.5, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है। अब अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन है कि हम 0.5 क्यों कर रहे हैं माइनस, तो इसकी वजह भी बता देती हूँ। देखिए इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होता है ना, वो 1 का डिफरेंस है। तो उस 1 को आपने 2 से डिवाइड करके इस तरफ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और इस तरफ ऐड करना होता है। वैसे तो आपके कोर्स में ये शामिल नहीं है, लेकिन अगर कभी आपका ये डिफरेंस 1 से एक्सीड कर दीजिए, ज़्यादा हो, जैसे 2 हो, तो भी आप फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 आ रहा है, तो फिर आप 0.5 के बजाय 1 इधर ऐड करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर ऐड करेंगे, ठीक है। तो वैसे अमूमन आपके यहाँ डिफरेंस 1 का ही होता है। अच्छा, ये हमारी क्लास बाउंड्रीज बन गई, हमारा टेबल अब रेडी हो गया है पॉलीगॉन बनाने के लिए। तो आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का कॉलम चाहिए और क्लास बाउंड्रीज़ का। अब ये क्लास बाउंड्रीज़ हैं और कैसे पता चल रहा है कि क्लास बाउंड्रीज़, मैंने आपको बताया था ये ऑपोजिट होती हैं एक क्लास से दूसरी क्लास में, ये इंटरवल सेम होता है। अब आप देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो हमारी क्लास बाउंड्रीज़ बन गई। अब हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ग्राफ हमने इस तरह से बनाना है कि वैसे आप ये ग्राफ पेपर के ऊपर भी बना सकते हैं, तो और अगर आप कॉपी के ऊपर बना लें या पेज के ऊपर तो भी ये ठीक है, ठीक है। या ये ग्राफ बन सकते हैं, आपके रजिस्टर के ऊपर भी बन सकते हैं। अच्छा, अब आपने इसको ऐसे करना है कि हमारे पास जो डाटा है उसको देखें अगर, तो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये देखें क्वेश्चन के अंदर आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 16 आ रही, तो उसको मैंने वाई एक्सिस पे रखना है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। अच्छा, यहाँ पर रखना है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से बनाते हैं। एक तो ये है कि मैं 1 2 3 ले लूँ तो 16 तक ले लूँ, या 2 2 के डिफरेंस से ले लूँ तो भी ठीक है। ये जैसे देखें, मैं अगर यहाँ इस तरह से लेती हूँ, अगर मैं 1 2 ले रही हूँ तो ये यहाँ तक आ गए, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ा छोटा बनाना चाहते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2 2 का डिफरेंस रख लें, आप 3 3 का रख लें। जैसे जैसे आपका डाटा बड़ा होता है आप इसका डिफरेंस आप कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे वाली साइड पे हमने कैसे रखनी है कि हमने यहाँ क्लास बाउंड्रीज़ लगानी है, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज़ क्लासेस से ही थी ना, आप अपने टेबल देखें जो बनाया उसमें क्लास बाउंड्रीज़ भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 है ना।
तो इसी तरह से ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज भी हम यहाँ पर लगाएंगे। देखिए इनको हमने कैसे लगाना है कि जैसे आप स्केल की मदद से इसको एक एक डिफरेंट से बना लें, ऐसे करके ये ऐसे यहाँ निशान लगा लें। ये हमने 1 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे रखे हैं। ये आपने ऐसे ही रखने हैं क्योंकि इसकी रीज़न है, और रीज़न इसकी ये है कि इससे आपके जितने भी हिस्टोग्राम में बार्स आएंगी वो एक जैसी नज़र आएंगी। ठीक है, अब यहाँ तक हमने करने के बाद आपने फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज़ को कैसे लेना है। तो क्लास बाउंड्रीज़ को लेने के लिए आप यहाँ टेबल पर आएँ, यहाँ से स्टार्ट करें। 19.5 मेरी पहली क्लास बाउंड्री होगी। ठीक है, इसके बाद मैं 24.5 लूँगी। जब 24.5 हम ले लेंगे तो ये हो चुकी है, यहाँ पर रिपीट हो चुकी है। यहाँ से फिर हम नीचे की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, सारी आ जाएंगी 19.5, 24, फिर 29, 34, 39, इसलिए कि इस तरफ वाली इसमें आ रही हैं 44 और फिर 49। तो ये सारी हमने यहाँ पर लिखनी है। तो पहली हमारी थी 19.5। ठीक है, नेक्स्ट 24.5, 29.5, फिर 39.5, 49.5, इसको थोड़ा 24, 29 यहाँ पर थोड़ा ठीक कर लें, टेबल से देखें। ये 34.5 था, फिर 39.5, फिर आपके पास आ जाएगा 44.5, 49.5, और फिर ये आपके पास आ गया है लास्ट। ये लास्ट यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके बाद अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया हमने किस तरह से क्लास बाउंड्रीज लगा ली हैं और यहाँ पर हमने फ्रीक्वेंसी लगा ली है, तो अब आपने कैसे बनाना है डेटा। अब आपके पास जो टेबल है इसमें आप देखें कि 19.5 से 24.5 तक, 19.5 से 24.5 इस क्लास के अंदर आपकी ये फ्रीक्वेंसी है, 5 फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि ये क्लास आपकी 5 फ्रीक्वेंसी तक जा रही है। तो ये क्लास 5 फ्रीक्वेंसी तक जाएगी, तो हम इसको 5 तक यहाँ तक ऐसे आपने बार लगानी है, ये और ये, क्योंकि आप पूरी क्लास की बात कर रहे थे ना, तो ये पूरी क्लास आपकी 5 तक जाएगी, यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगी बात। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट अपनी देखें तो अब आपने देखते जाना है, ये वाली जो आपकी क्लास है 24.5 से 29.5 तक, इसके पीछे कॉरेस्पॉन्डिंग में जो फ्रीक्वेंसी है वो 16 तक जा रही है। तो आप इसको 16 तक लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से, ये इस तरह 16 तक जा रही है, यहाँ तक आके ये ख़त्म हो गई। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इस तरफ का डाटा थोड़ा सा छोटा रखेंगे तो ये बार्स छोटी बन जाएंगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह भी आप बना सकते हैं, या आप थोड़ा छोटा रख लें। नेक्स्ट आपका जो 29 से 34.5 तक क्लास है वो 12 तक जा रही है। तो हमने इसको 12 तक, देखिए ये ऑलरेडी लाइन जा रही है, इसको हम 12 से ले लेते हैं यहाँ से, और इसको हम इससे मिला देते हैं। तो ये हमारी 12 की बार आ जाएगी। ये आ गई। नेक्स्ट जो आपका 34.5 से 39 तक का डेटा है, ये 10 फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। तो आप 10 तक ले जाएं इसको, यहाँ से 10, ये 10 थी। ठीक है, और इसको हमने यहाँ पर नीचे मिला दिया, ये 10 तक हो गया। अब आपका ये जो डाटा है 39.5 से 44 तक, तो ये 8 तक जा रहा है। 8 यहाँ पर आ रहा है, इसको भी आप यहाँ नीचे मिला दें ऐसे। और ये जो लास्ट क्लास है आपकी, ये जा रही है 4 तक। तो यहाँ से 4 से इसको लेके इसके साथ मिला दे, तो ये 4 की बार हो गई। इस तरह से ये आपका एक हिस्टोग्राम बन गया। ठीक है, इसको हम हिस्टोग्राम कहेंगे, लेकिन हमने बनाना था फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसी में से बनेगा। सबसे पहले आपने इसमें एक बात याद रखनी है,
और वो ये कि स्टार्ट में आपने एक इतना गैप छोड़ देना है, ठीक है, और इधर से भी एक गैप एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पर आप जो है ना वो मिड में एक पॉइंट लगा लें, इधर भी मिड में एक पॉइंट लगा लें, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यहीं से स्टार्ट होगा, दोनों के मिड में। अब हमने जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है हिस्टोग्राम से, वो इस तरह से है कि ये जितनी भी आपकी बार्स हैं इनके मिड पे पॉइंट लगा लें ऐसे, ठीक है, मिड पे पॉइंट लगाते जाएं। यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, अब इन सारे मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें ऐसे, ऐसे। और इसको यहाँ ला के ख़त्म कर दें इस तरह से, ठीक है। यह आपके पास जो है वो पॉलीगॉन बन गया है। इसको थोड़ा सा सेट कर लें, ये मिड पे आना चाहिए था, यूं करके ना, यूं लाइन गुजरी है, ठीक है। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये जो मिड से लाइन गुजर रही है ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अच्छा, अब आपने एक बात याद रखनी है कि अगर आपने मिड पॉइंट्स इस तरह से पॉलीगॉन बनाते हैं, ठीक है, ये आपका, यहाँ आप बता दें कि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि यहाँ आपने बताना है कि ये इसकी जो हमने एक्स एक्सिस पे ली हुई हैं वैल्यूज़, ये क्या है, क्लास बाउंड्री थी, ठीक है, और इस तरफ में आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो ये डाटा आपने ऐसे कंप्लीट टेबल ऐसे शो करना है, ये वैल्यूज़ लिखकर। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ एक और चीज़ बता दूँ, जैसे कि आपकी एग्जांपल में था, अगर आप इस तरह से पॉलीगॉन बनाते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप एक और मेथड से बनाते हैं, और वो ये है कि यहाँ बुक से मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने अभी ये वाला बनाया है, ठीक है, ये पेज नंबर 246 पर है। इसके लिए हमने ये क्लास बाउंड्रीज ली थी और साथ में क्लास मार्क्स भी निकाले गए हैं। ये जो क्लास मार्क्स है ना, वो इन्हीं में से निकाले गए हैं, बाउंड्रीज में से। तो आप देखें कि इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन रहे हैं, ठीक है, 130 बन रहे हैं ना पहला। इसी तरह अगर आप पिछले पेज पे आ जाएं, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाया गया है वो क्लास बाउंड्रीज नहीं ली गई। ये देखें, इस कॉलम में क्लास बाउंड्रीज नहीं ली गई, डायरेक्ट मिड पॉइंट्स लिए गए हैं और वो क्लासेस से लिए गए हैं। अब आप इन दोनों वैल्यूज़ को, ये तो मैंने आपको बताया था ना एक्स्ट्रा ली हुई हैं, ये ना भी लें तब भी बन जाएगा। अगर आप 125 और 135 को ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो ये भी 130 बन रहा है, जबकि अभी अभी आपको मैंने अगले पेज पे दिखाया वो भी 130 बन रहा है। तो अगर आप मैंने जिस तरह से किया है उस तरह ना करना चाहें क्वेश्चन, तो आप क्लासेस ले लें, फ्रीक्वेंसी ले लें और उनके मिड पॉइंट्स निकाल लें। अब ये जो जितने भी मिड पॉइंट्स हैं, पहले क्लासेस, सारी क्लासेस को आप यहाँ पर डाटा में सेट कर लें। यहाँ पर देखें, थोड़ा सा छोड़ना होता है, बेशक एक का डिफरेंस छोड़ दें, बेशक 2-3 का छोड़ दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, ये सारी क्लासेस लिखी हुई हैं, और ये जो मार्क किए गए हैं ये पॉइंट्स, ये सारे ये वाले मिड पॉइंट्स हैं। इन मिड पॉइंट्स को लेकर इनको ज्वाइन किया गया यहाँ से, ठीक है, और इस तरह से ये आपके पास पॉलीगॉन बन गया। तो आप बेशक इसको इस तरह से बना लें, नहीं तो ये इसका मेथड बेस्ट है, क्योंकि आपकी इस तरह से हिस्टोग्राम की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जहाँ पर आगे कहीं हिस्टोग्राम आएगा तो वहाँ हम ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही पॉलीगॉन बनाएंगे, बल्कि हम उसका डायरेक्ट हिस्टोग्राम बना देंगे, ठीक है। अभी जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय द हिस्टोग्राम। अब आपने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम उसी पैटर्न पे बनेगा जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बनाया है। तो ये देखें, क्लास इंटरवल आपको दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसी दी गई है। पहले हम इसको लिखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने किस तरह से हिस्टोग्राम बनाना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसकी क्लास इंटरवल्स हम लिख लेते हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। फ्रीक्वेंसी भी है 5, 12, 16, 10 और 2। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि आपने याद रखना है, आप हिस्टोग्राम बनाने जा रहे हैं और हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज़ का, अभी मैंने बताया था, एक कॉलम चाहिए होता है
और क्लास बाउंड्रीज का कैसे पता चलता है, यहाँ पर ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये तो ऑलरेडी जो आपको क्लास इंटरवल्स दिए गए हैं ये तो सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि यही आपकी क्लास बाउंड्रीज भी है। ये कॉलम अब आप नहीं बनाएंगे इस टेबल के अंदर। इस टेबल के अंदर हम इसलिए नहीं बनाएंगे, मैं रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि डिफरेंस नहीं है, ये सेम वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पर, जबकि पिछले क्वेश्चन में ये सेम नहीं थी। हमने क्लास बाउंड्रीज बनाई और उनमें हमने सेम किए और फिर हमने वहाँ से हिस्टोग्राम ड्रॉ किया था। तो हिस्टोग्राम के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज का कॉलम चाहिए होता है। यहाँ पर हम क्लास बाउंड्रीज का कॉलम इसी को कहेंगे क्योंकि इनके दरमियान डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये क्लास इंटरवल्स भी हैं और क्लास बाउंड्रीज भी हैं। तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्लास बाउंड्रीज में 0.5 आ रहा होता है। 0.5 नहीं, मेन चीज़ आपकी ये होती है कि ये सेम होने चाहिए। जैसे भी आपने पिछली एग्जांपल में उनको सेम करके हिस्टोग्राम बनाया, तो बस अब यहाँ से बहुत आसान है, डाटा आपको दिया हुआ है, इसी से हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। तो चलें इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं सामने ही इसके। अच्छा, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही लेना है फ्रीक्वेंसी। आप अपनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे पहले चेक करें। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 16। तो हमने कुछ इस तरह से लेना है कि 16 तक वो कवर हो जाए डिफरेंस, ठीक है, जो भी आप डिफरेंस लेना चाहेंगे। तो मैंने यहाँ पर ना थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से चेंज करूँगी। वैसे आप इसको 1 2 भी ले सकते हैं आपको समझाने के लिए कि हम किस तरह से डाटा को छोटा भी ले लेते हैं। जैसे मैं अब यहाँ से ना 2 का डिफरेंस स्टार्ट कर रही हूँ, तो ये 4 6 8 10 12 14, तो ये 16, ये इस तरह से ये एक मुनासिब सा आपके पास छोटा सा टेबल बन जाएगा, सॉरी डायग्राम बन जाएगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस तरह ले लें, ठीक है। अब इधर जो वैल्यूज़ लेनी है तो यहाँ पर मैं उसी तरह से 1 सेंटीमीटर के गैप से वैल्यूज़ लूँगी। और पहली मैंने आपको जैसे बताया था, आप छोड़ दें तो आप अभी मैं 2 छोड़ रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने यहाँ पे 1 के बजाय 2 गैप छोड़े हैं, तो इस तरह से ये वैल्यूज़ ले लें आप ऐसे। आप देखें फर्स्ट क्लास बाउंड्री या जो आपके पास क्लासेस हैं वो हम लिख रहे हैं, तो ये 0 है, ठीक है, 0 then 5। देखें यहाँ से आप देख लें, ये 0 लिखा है मैंने, फिर 5, इस 5 के बाद मैं 15 लिखूँगी क्योंकि 5 तो हो गया ना, 15 30 40 फिर 45। तो अब आपने ये माइंड में रखना है, 0 5 5 के बाद 15 30 40 और 45, ये इतना था हमारा डाटा। अब आपने इनको चेक करते जाना है। 0 और 5 क्लास जो है वो आपकी 5 तक जा रही है। तो मुझे यहाँ एग्जैक्ट 5 नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पता है 4 और 6 के मिड में 5 है, तो हम मिड पे लाइन लगा लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप ले लें। अगर आप ग्राफ पेपर ले रहे हैं ना तो वहाँ तो आपके पास ज़्यादा आसानी से बन जाएगा, आपको हर चीज़ नज़र आ जाएगी। वैसे इस तरह भी ठीक है, ये इस तरह करके ना, तो ये देखें ये आपका 0 और 5 वाली जो क्लास है, ये क्लास बाउंड्रीज है, वो 4 और 6 के मिड में 5 पे आ रही थी, तो ये हमने 5 पे लगा ली। अब 5 और 15 को अगर आप देखें तो ये 12 तक जा रहा है, तो 12 तो ये रहा, ठीक है, इसको 12 तक लगा लें ऐसे करके, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट 15 और 30 वाला जो है वो 16 तक जा रहा है, तो 16 भी आपको नज़र आ रहा है, तो 16 यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ पर आप इसको भी लगा लें। ये अब नेक्स्ट 30 और 40 वाला जो है वो 10 तक है, तो 10 हमारा ये है, इसको यहाँ से लगा लेते हैं लाइन, बार आपकी इस तरह आ जाएगी। 40 और 45 वाली जो है वो 2 पे है, तो ये यूँ, तो ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर हम सेम डिस्टेंस लेते हैं, और इसके पीछे रीज़न ये होती है
कि ये जो बार्स हैं ना आपकी, ये एक जैसी नज़र आए। ऐसा ना हो कि कुछ स्मार्ट हों, कुछ थोड़ी सी वाइड हों, तो ये एक जैसी नज़र आनी चाहिए। और इसी तरह इधर भी डिफरेंस आप सेम लें। आप बेशक स्केल से सेंटीमीटर से नाप के ले लें, जैसे मैंने भी यहाँ पर ये कॉपी की लाइंस को यूज़ किया, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने कोई भी डायग्राम बनाई है, हिस्टोग्राम है या पॉलीगॉन है, तो आपने उसकी लेबलिंग ज़रूर करनी है। जैसे मैं यहाँ पे बताऊँगी, ये क्लास बाउंड्रीज़ हैं, लेकिन मैं गिवन डाटा का जो लिखा गया है ना क्वेश्चन में, वो लिख रही हूँ। क्लास इंटरवल्स, ये हमारे पास लिखा हुआ था, तो हमने बताया ये क्लास इंटरवल्स हैं, जबकि ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे कि ये हमारा हिस्टोग्राम है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में है, इन अ सेविंग ग्रुप देर आर 400 मेंबर्स एंड द नंबर ऑफ द सेविंग सर्टिफिकेट्स हेल्ड बाय देम इज़ शोन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, एक टेबल में एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास ये सेविंग ग्रुप्स हैं और इनके नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, ये सारे नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, आपने हिस्टोग्राम अपने डाटा से बनाना है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेविंग सर्टिफिकेट। तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। यहाँ से हम अपना डाटा लिखेंगे, टेबल बनाएंगे। और आपको पता है, जैसे मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम जो होता है, उसमें आपको एक क्लास बाउंड्रीज का एक कॉलम चाहिए होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का डाटा लिख लेते हैं। जैसे क्लास इंटरवल है, तो ये आपके पास है। अब आप अपना डाटा देखें और आपने देखना है कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर बनाने की ज़रूरत है क्लास बाउंड्रीज या नहीं है। अच्छा, आपने इस डाटा के अंदर क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्यों ये कॉलम हमने ऐड करना है, क्योंकि हम हिस्टोग्राम बना रहे हैं और हिस्टोग्राम में हमें क्लास बाउंड्रीज का कॉलम चाहिए होता है। तो क्लास बाउंड्रीज यहाँ कैसे पता चल रहा है कि क्लास बाउंड्रीज बनानी है, क्योंकि इनका डिफरेंस सेम, ये सेम नहीं है बल्कि इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो इसका मतलब है कि इस तरफ से हम 0.5 माइनस करेंगे और इधर ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। तो पहले इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। अब हम इनकी क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं। देखिए, अगर 1 में से आप माइनस कर रहे हैं ना 0.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5, और ये 50 में हम ऐड कर रहे हैं तो 50.5। इधर से माइनस कर रहे हैं 51 में से 0.5, तो वो 50.5। देन ये 100.5, 100.5, 150.5, 150.5, 200.5, 200.5 से 300.5, 300.5, 400.5, और ये लास्ट है आपके पास 500 पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आपका टेबल कंप्लीट हो गया और ये क्लास बाउंड्रीज का कॉलम आ गया। फिर देख लें, ये देखें, ये आपकी सेम हो गई वैल्यूज़। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमने यहाँ से हिस्टोग्राम बनाना है। इसमें हम हिस्टोग्राम इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर हम ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ डाटा जो है वो सेट करना है यहाँ पर। अच्छा, अब आप अपनी फ्रीक्वेंसी देख लें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 120 आ रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपना वाई एक्सिस पे डाटा सेट करना है। जैसे अब मैं ना 10 से ले रही हूँ। ठीक है, तो आपने याद रखना है 10, 20, 30, क्योंकि फिर ना ये एक मुनासिब से उसमें ग्राफ में आ जाएगा। ठीक है, 1, 2 तो नहीं ले सकते ना, तो 10, 20 ले लेते हैं, 60, 70, 80। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसको किसी और डाटा में देखना चाहता है, किसी और डिफरेंस में लेना चाह रहा है, 15 के डिफरेंस में लेना चाह रहा है, या 20, तो वो भी ठीक होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह से
हम गैप छोड़ के, मैं फिर 2 का ही गैप छोड़ी हूँ, फिर लाइनें लगा लेते हैं। यहाँ 2 फर्स्ट का छोड़ के यहाँ से मैंने लाइंस लगाई हैं। ये 1 सेंटीमीटर के ऊपर है स्टूडेंट्स, ताकि आपकी बार एक जैसी नज़र आ जाए। ये अच्छा, अब हमने क्लास बाउंड्रीज यहाँ पर लिखनी थी, तो ये स्टार्ट होगी 0.5 से, नेक्स्ट 50.5, देन 100.5, 150.5, 150 के बाद 200.5, 200, 300.5, ठीक है। और देन आपके पास ये आ जाएगा 400, देन 500.5, ठीक है। ये सारे हमने पॉइंट्स लिख लिए। अच्छा, अब आपके पास जो है उसी तरह से आपने इनको करना है। जैसे फर्स्ट क्लास मेरे पास आ रही है, आप देखें इसको, ये हमारे पास आ रही है 0.5 से 50.5, ठीक है। पहली जो डिफरेंस है वो हमारे पास आ रहा है, पहला क्लास बाउंड्री में जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 10 है। तो 10 तो ये है, यहाँ से हम इसको बना लेंगे ऐसे, ठीक है। अब दूसरी क्लास बाउंड्री में या क्लास इंटरवल में हम जो देख रहे हैं, तो वो हमारे पास 15 आपके पास फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो 15 आपको यहाँ नज़र आ रहा है, 20 और 10 के मिड में होगा, तो इसको मिड तक ले जाए ऐसे। ये ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है वो 30 है, तो 30 ये एग्जैक्ट 30 है, ये यहाँ तक आ जाएगा ये। अब नेक्स्ट आपके पास 40 है, ये 40 तक हमारा, 40 तक हमारी ये बार बन गई, ठीक है। अब वो 200.5 वाले में 120 तक जाना है हमने, तो 120 तो हमारी लास्ट वैल्यू है, तो वहाँ तक हम अपनी बार को ले जाते हैं। ये अच्छा, नेक्स्ट 300 वाले में आपके पास 100 तक है, तो ये है 100, ठीक है। ये 100 आ गया। लास्ट जो है वो है आपका 85, तो ये 80 और 90 के मिड में होगा, यहाँ से 85। ये तो इस तरह से ये आपका हिस्टोग्राम क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर आप इसको लिख लें, क्लास बाउंड्रीज हैं ये, ठीक है। और इस तरह आप नंबर ऑफ मेंबर्स लिख लें, जैसा कि आपको टेबल में दिया गया हो आपने वो लिख लेना है। और इस तरह से ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम इसका बन गया है।